दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 बड़े नेताओं की, जिन 5 बड़े नेताओं को मतदाताओं ने यानी कि देश की जनता ने उम्मीद भरी निगाहों से देखकर उन्हें अपना वोट दिया और उन्हें फर्श से अर्श तक राजनीति में पहुंचा दिया। लेकिन जब वही नेता मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो उन्हीं मतदाताओं ने उन्हें अर्श से फर्श पर भी लाकर पटक दिया। दोस्तों, आखिर कौन से हैं ये बड़े 5 नेता? क्योंकि दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है, एक कहावत है कि जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एक रणनीति और दूसरी मतदाताओं की जो महत्वाकांक्षा है, जो उम्मीदें हैं वो। और जो लोग इन दोनों चीजों को आगे लेकर चलते हैं, इन दोनों के हिसाब से चलते हैं, वही राजनीति में अपना सिक्का जमाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 5 बड़े नेता हैं, इन्होंने इन्हीं दोनों चीजों को मिस करके ऐसी मात खाई कि ये लोग अब अपने राजनीतिक करियर की नैया डुबो चुके हैं लगभग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 सालों तक रहे और अपने शासनकाल में जो उनका पहला शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें जो जनता, आम जनता भी देखती थी और जो देश के नेता थे वो भी देखते थे दिग्विजय सिंह को कि ये आने वाले समय में पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों, पीएम पद का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में जनता और बाकी लोगों के साथ के द्वारा देखा जाना ही एक बड़ी बात होती है, और वो नाम था दिग्विजय सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात का एक बार अपने एक भाषण में जिक्र किया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह की जो रणनीति थी, वही रणनीतियां दिग्विजय सिंह को मात दे गई। दिग्विजय सिंह जी को लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ एनजीओ से ही अपनी राजनीति कर सकते हैं। हालात ये हो गए कि बिजली और सड़कों की हालत मध्य प्रदेश में खराब हो गई, जिसके बाद जिस जनता ने, जिस मतदाता ने दिग्विजय सिंह को अर्श तक पहुंचाया था, उसी मतदाता ने अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। जब वो हारे, उसके बाद लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, यानी कि जनता के जनमत से दूर रहे। वहीं दूसरी तरफ 2019 में उन्होंने उठ खड़े होने की कोशिश की और लोकसभा चुनाव में वो लड़े भोपाल से, और हमने देखा था कि किस तरह की हवाएं बनाई गई थी कि अगर यहाँ पर दिग्विजय सिंह भोपाल में जीतते हैं तो यहाँ पर मोदी की हार होगी, इस तरह की बातें की गई। और यहाँ पर हुआ ये कि दिग्विजय सिंह को यहाँ पर भी हार मिली। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक रणनीति बना ली, एक एजेंडा बनाने की कोशिश की कि आरएसएस के उन्हें खिलाफ ही बोलना है, चाहे आरएसएस सही हो, चाहे उनकी अच्छाइयां भी नहीं दिखेंगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के मन में बस यही था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के खिलाफ ही बोलना है। नतीजा ये हुआ कि दिग्विजय सिंह को भारी हार हुई और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो वो आज तक भी खड़े नहीं हुए हैं। कांग्रेस के बलबूते पर यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन जिस तरह से जनता के मन में जनता ने उन्हें पछाड़ा है, वो वाकई उनकी जिस तरह, एक तरह से कहा जाए तो राजनीति में जनमत उनका खत्म हो गया और उनकी नैया डूब गई। इस लिस्ट में दोस्तों दूसरा नाम आता है मायावती का। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही, लेकिन यहाँ पर अब मायावती की हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं ये हमसे छुपा नहीं है। साल 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी, लेकिन उसके बाद मायावती नीचे आती गई और हारते हारते आलम यह हो गया कि 2019 के चुनाव में मायावती को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। दोस्तों, इस कदर मायावती के हालात खराब हो गए। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चश्मोचिराग हैं, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव, उनके बलबूते पर उन्होंने कुछ नहीं पाया है। दरअसल अखिलेश यादव ने जो भी पाया है अपनी पिता की विरासत के रूप में पाया है, या फिर कहें पिता से छीना है, पिता को धोखा देके छीना है, उनका अपमान करके छीना है। साल 2012 में मुलायम सिंह यादव की मेहनत से बहुत ही अच्छे बहुमत से यहाँ पर जो है मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है वो जीत गई,
लेकिन मुलायम सिंह यादव से एक गलती हो गई। वो जो फैसला था यहाँ पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, शायद मुलायम सिंह यादव के जीवन का ये सबसे गलत फैसला था, क्योंकि उन 5 सालों में यहाँ पर ये स्थिति आ गई कि साल 2017 में मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है यानी कि अखिलेश यादव हार गए। और उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि ये सिर्फ एक गैप है, क्योंकि हमने देखा था जो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह अखिलेश यादव ने प्रचार किया था समाजवादी पार्टी ने। लग रहा था कि जैसे अब तो अखिलेश यादव जीत ही गए, बस शपथ लेने की देर है। अखिलेश यादव को पूरा भरोसा था कि अभी छुट्टियां मनाकर आए हैं, अब यहाँ पर हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पर, यानी कि अखिलेश यादव को एक लग रहा था कि हम तो राज करने के लिए ही बने हैं, हमारे सिवा कोई यहाँ पर जीत ही नहीं सकता है, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसके लिए अखिलेश यादव ने इस कदर तक गिर गए थे कि योगी आदित्यनाथ जी को वो गालियां तक देने लगे थे, यानी कि गालियां मतलब उनके बारे में गलत सलत बातें बोलने लगे थे, और जो मन में आता था अखिलेश यादव की वो बोलने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जो जनता करती है वो सही ही करती है। जनता अगर फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है तो जनता ही अर्श से फर्श पर भी लाकर पटक सकती है। शायद अखिलेश यादव को अब तक ये समझ आ गया हो, और अब अखिलेश यादव की जो राजनीति यहाँ पर बची है, राजनीति तो कहो, अखिलेश यादव के पास यहाँ पर बिल्कुल भी बहुमत है ही नहीं। उनका जो थोड़ा बहुत बहुमत है, उनके पास जो मतदाता है वो है, लेकिन उसके अलावा अखिलेश यादव अकेला विधानसभा जीत जाए ये बात नामुमकिन सी लगती है। इसके अलावा दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो हाल ही में नीतीश कुमार। साल 2005 में नीतीश कुमार बड़े जोर शोर से आए और बिहार की जनता को लगा कि हाँ, यही व्यक्ति है जो बिहार की स्थिति को बदल सकता है। जिस स्थिति के लिए सब कह चुके हैं कि यहाँ की स्थिति नहीं बदल सकती, यहाँ के हालात नहीं बदल सकते, लेकिन बिहार की जनता ने वो उम्मीद लगाई नीतीश कुमार से। साल 2005 से 10 तक नीतीश कुमार ने बड़ा ही अच्छा काम किया, लेकिन जब दोबारा प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई तो यहाँ पर नीतीश कुमार को भी घमंड आ गया कि हमारे बिना तो अब यहाँ पर कुछ चल ही नहीं सकता, और यही घमंड था। और एक लालसा थी कि सीएम की कुर्सी कभी भी यहाँ पर नीतीश कुमार को छोड़नी नहीं है। जब तक बीजेपी से फायदा मिला, बीजेपी से दिखा कि हाँ हम रह सकते हैं, तब तक बीजेपी के साथ रहे। लेकिन जब ये लगा कि बीजेपी अब उन्हें सीएम पद से हटा देगी तो जाकर यहाँ पर वो अपने लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से मिल गए, और अब भी बिहार के यहाँ पर सीएम हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के भी हालात बदल रहे हैं। नीतीश कुमार अब सीएम है, इसीलिए उनकी थोड़ी बहुत छवि दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो सीएम पद से हटेंगे उसके बाद उनकी जो राजनीति है वो बिल्कुल खत्म सी दिखाई देती है। दोस्तों, अब इसी लिस्ट में जो 5वां नंबर आता है वो है सोनिया गांधी। हाँ, सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं रही, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री बनने की उनकी ऐसी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री ना रहते हुए भी प्रधानमंत्री के सारे काम उन्होंने ही किए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसी महिला हैं, ऐसी कांग्रेस की, जिन्होंने प्रधानमंत्रियों को भी अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया है। नरसिम्हा राव याद होंगे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। नरसिम्हा राव का एक बयान आया था कि सोनिया जी नाराज होती हैं तो मैं तो बीमार सा हो जाता हूं। यानी कि दोस्तों, सोनिया गांधी एक ऐसी महिला थी, ऐसी जो है कांग्रेस की कर्ता धर्ता कहिए या फिर कहिए कांग्रेस की रानी कहिए। कांग्रेस की सरकार जब थी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके पास फाइलें लेकर पहुंचते थे, और जो निर्णय थे सारे के सारे सोनिया गांधी लेती थी। लेकिन अब सोनिया गांधी जी के भी हालात बदल चुके हैं। अब जनता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी तो छोड़िए, यहाँ पर अब उनकी कांग्रेस के ही लोग उनसे नहीं डरते हैं। नहीं तो साल 2004 से 14 तक का वक्त था जब सोनिया गांधी ने पूरी अपनी मनमानी की थी और उसमें ऐसा अत्याचार किया था और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाओं को पार कर दिया था। खूब जोरों शोरों से भ्रष्टाचार उनकी पार्टी में उनके नेताओं ने किया, जो कि अब यहाँ पर उजागर हो रहे हैं। और अब सोनिया गांधी या फिर कहें गांधी परिवार का जो तबका था वो
जो रौब था वो मतदाताओं की वजह से ही छिन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए जहां से नेहरू जी ने शुरुआत की, इसके अलावा गांधी परिवार हमेशा ही अपनी शुरुआत वहां से करता आया है। आज उनकी स्थिति ये है कि राहुल गांधी, रायबरेली की सीट एक उनके पास है, लेकिन राहुल गांधी की देखिए कि अमेठी, जिस गढ़ से, जो अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उस अमेठी से ही राहुल गांधी की हार हुई और यहाँ पर स्मृति ईरानी जीत गई। अब रायबरेली में सोनिया गांधी हैं, लेकिन अब जो आगे हालात दिखाई दे रहे हैं, आगे चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि रायबरेली की सीट भी अब इनके पास नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे बड़े नेता जिन्होंने अपनी रणनीति और मतदाताओं की महत्वाकांक्षा दोनों को ही यहाँ पर मद्देनजर नहीं रखा, उन पर खरे नहीं उतरे और उसके बाद अपने ही नैया डुबोने का काम किया, यानी कि अपने ही घमंड में चूर होके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उनका राजनीतिक करियर ऐसा फर्श पर आया है, ऐसा नीचे डूबा है कि अब उठ खड़ा होना भी नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।